न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है फारबिसगंज से। जी हां, भाकपा माले के बदलो बिहार न्याय यात्रा जो फारबिसगंज से मुख्य सड़क होते हुए गुजर रहे थे और सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुनते हुए वही आपको हम बताते चले कि फारबिसगंज से परवाहा चौक पर सैकड़ों शिक्षकों और रसोइया सेविकाओं ने अपनी मांग पत्र सौंपी है। वही आपको हम बताते चले कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी इस मामले को लेकर, इस मांग पत्र को लेकर क्या कुछ करे, आइए सुनते हैं। 2 मिनट जी। बदलो बिहार न्याय यात्रा का ये दूसरा चरण है। फारबिसगंज से यात्रा शुरू हुई, 5 तारीख को हम लोग पूर्णिया में पहुंचेंगे। इस यात्रा के माध्यम से हमारी कोशिश है कि बिहार में जितने आंदोलन चल रहे हैं, मजदूरों के अधिकार के सवाल पर, गरीबों के जमीन के सवाल पर, मकान के सवाल पर, जो आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, टीम वर्कर्स हैं, शिक्षक कर्मचारी हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। तो सब जो अलग अलग लड़ाइयाँ चल रही है, उन तमाम लड़ाइयों को एक मंच पर लाना, ताकि अभी सरकार जो है बहुत घमंड में डूबी हुई है। नीतीश जी की प्रगति यात्रा जो है वो अहंकार यात्रा है, वो दमन यात्रा है, आतंक यात्रा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी कोशिश है कि जो जनता जिन सवालों को लेकर परेशान है और लड़ रही है, वही सवाल बिहार की राजनीति का विषय बने। सरकार इस पर सुने, और सरकार अगर नहीं सुनती है, सरकार अगर इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाती है, तो जनता का पूरा हक है। ये साल चुनाव का साल है और ऐसी सरकार जो निकम्मी है और जनता के साथ विश्वासघात करने वाली, ऐसी सरकार को जाना होगा और जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ने वाली ताकतें वो सत्ता में आएंगी। ये कोशिश हमारी है। आज बजट आया है, आपने देखा होगा कि बजट में भी कहीं भी आप कितने वही हम कह रहे हैं कि बजट में कहीं भी इस देश में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबों के पास उनके जेब में पैसे नहीं है, वो सामान खरीद नहीं सकते। तो इसको करने के लिए सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए, इस देश में रोजगार मिले, रोजगार के लिए कहीं कोई कदम नहीं है। सिर्फ झूठी बातें हैं और जो कुछ भी सरकार कर रही है वो मुट्ठी भर 2-4 पूंजीपतियों के लिए, अदानी अंबानी के लिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था उनके हाथ में सौंपने की पूरी कोशिश है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और देश हो या बिहार हो, हर जगह इस निजीकरण के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। पदयात्रा कहाँ तक? ये पूर्णिया तक है। 5 तारीख को पूर्णिया में एक बदलो बिहार समागम होगा। 6 तारीख को भागलपुर में भी बदलो बिहार समागम होगा। अब इस समय पदयात्रा के साथ साथ हर प्रमंडल में हम लोग समागम कर रहे हैं, ताकि जितने आंदोलन के साथी हैं वो एक मंच पर आए और अपनी अपनी मांगों को उठाए उससे। और 9 मार्च को पटना में गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान है, जहां पूरे बिहार की तमाम ये मांगे वो एक जगह पर आएगी और ये हक की लड़ाई की आवाज, न्याय की आवाज वहाँ गूंजेगी। 5 तारीख को पदयात्रा जो है 5 तारीख तक पदयात्रा है पूर्णिया में। क्या परिचय हुआ सर? मैं दीपक जी, मैं दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले। सर ये ले लिया जाए। जी सर। आप लोग, हमें उम्मीद है क्योंकि बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के तत्वाधान में, निर्देशन में हम लोग बिहार के शिक्षा मित्रों ने काफी लड़ाई लड़ी और जहां तक आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उस मुकाम तक हमारी लड़ाई की देन है। और आज हमें बहुत हद तक हमारे अधिकार को वंचित किया गया है। हमें पेंशन नहीं दी जा रही है, हमें जो पूर्ण वेतनमान मिलनी चाहिए वेतनमान नहीं मिल रहा है। हमारे ही विद्यालय में काम करने वाला रसोइया 1650 में काम करता है, जो काफी शोषण की नीति है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। हम वहां भी न्याय चाहते हैं और हम चाहते हैं शिक्षकों का जो वेतनमान पूर्व से थी, 3य ग्रेड का उसका था, उसको हो, और विद्यालय अध्यापक जो पूर्व से विद्यालय शिक्षकों की दर्जा था वो मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए और उनके आश्रितों को जो है अनुकंपा पर बहाल होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। भाकपा माले से कितना उम्मीद है आप लोगों को? भाकपा माले एक मजबूत विपक्ष है बिहार में। हमें उम्मीद है क्योंकि 12 विधायक हैं और 3 MLC हैं, 2 MP हैं
और यह जो बोलते हैं मजबूती से बोलते हैं विधानसभा में। हमें उम्मीद है ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे। देखना अब है हमारी लड़ाई कितनी लड़ते हैं। अगर ये हमारी लड़ाई की मजबूती से लड़े, हमारे विश्वास पर खड़े होते हैं। आप लोगों का हक के लिए और दूसरी पार्टी नहीं आई क्या? हम हर एक पार्टी को अपनी मांग पर सौंपते हैं। हम सरकार में जो जदयू है, भाजपा है, उन्हें भी अपनी मांग पर नीतीश कुमार जी अभी जो है ना प्रगति यात्रा निकाले, उसमें प्रगति यात्रा उसका खोखला है, झूठा है। कोई किसी तरह का प्रगति नहीं है। सिर्फ प्रगति है तो बीजेपी विधायकों का, सांसदों का, अपने पूंजीपति भाइयों का। प्रगति यात्रा कर्मचारियों के लिए नहीं है। कर्मचारी हम लोग 20 वर्ष से पूर्णतः शोषित होते रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव जी, अनुमंडल संयोजक, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, फारबिसगंज। आज आप लोग मांग पत्र सौंपे हैं। जी, जी, जी। कितना उम्मीद है आपको मानने से? नहीं, उम्मीद तो पूरा है सर। उम्मीद इसलिए है कि बिहार सरकार ने हम तमाम शिक्षकों को विभिन्न रूप से मतलब तोड़ के मतलब छोटा कर दिया है और हम लोग का अखंड को तोड़ के बिल्कुल एकता में अनेकता कर दिया है। जिस कारण से हमको जो मजबूत संगठन मिलता है, हम उसके पीछे हम अपने शिक्षक की एकता के लिए और समय से वेतन मिले, पेंशन मिले और तोड़ के जो सबको अलग कर दिया है ना, हम लोग चाहते हैं हमारे शिक्षक सभी एक हो जाए। तोड़ के सबको अलग कर दिया, किसी का वेतन नहीं मिल रहा। आज हम लोग को 2 महीना से वेतन को लटका दिया गया है। लेकिन डबल इंजन की सरकार करिए, सबका साथ सबका विकास। जी, डबल इंजन की सरकार कह रही है, सिर्फ वो पेपर पर है, ये जमीन पर धरातल पर नहीं है। जी नहीं। क्या नाम है? जी, मैडम प्रदीप शर्मा, मैं अनुमंडल अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ फारबिसगंज। करीब 1 करोड़ सरकार के अपने आंकड़े हैं। 94 लाख परिवार 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है। और सरकार ने खुद से घोषणा की थी, नीतीश जी ने खुद विधानसभा में कहा था कि तमाम गरीब परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। अभी तक साल पूरा हो गया, अभी तक लोगों को 2 लाख रुपए नहीं मिले। तो हमारी कोशिश है कि सरकार ने जो वादा किया था और आपकी जो मांगे हैं, इन मांगे पूरी हो, ये वादा सरकार पूरा करे। और बिहार के अंदर जो राजनीति है उसमें इन मुद्दों को गायब कर देने की कोशिश रहती है। अब तो याद होगा आपके ही सीमांचल में कुछ दिन पहले